जब रिजल्ट देखा था तो दिमाग बिल्कुल शून्य हो गया था। बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेरा सपना था बिहार न्यायिक सेवा में जाए। बहुत खुशी हो रही है। 10 अक्टूबर को प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज का जो फाइनल रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट, वो बन करके आया है, जिसमें कि फाइनल सूची में मेरा भी नाम है। ये लॉ की पढ़ाई आपको लीगल माइंड बनाती है, फिर आप अधिवक्ता बने, जज बने, प्रोफेसर बने, जो भी बने। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि इस सब्जेक्ट की कमी को मैं उस सब्जेक्ट से पूरा कर दूंगा। इसलिए रिपीटेड रिवीजन ही ये किसी भी स्टेज पर आपको सक्सेस दिलाएगी, और यही एक तरीका है कि आप उसे याद रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। जी हां, एक बार फिर से हमारे बेगूसराय के लाल पीयूष पर्सन बहुत ही बड़ी दायित्व निभाई है कि एक वकील का बेटा फिर से बिहार न्यायिक परीक्षा को एक अच्छे रैंक के साथ पास किया है, और इनका रैंक है 61 पूरे बिहार भर में। हमारे साथ हैं पीयूष प्रसन्न जी, जिन्होंने एक बार फिर से हमारे बेगूसराय के नाम को ऊंचा किया। सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। कब हुई थी ये परीक्षा? मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कब हुई थी ये परीक्षा और कब रिजल्ट आया? जी, 2020 फरवरी में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, और फिर कोरोना की वजह से, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन लगने की वजह से कल जा करके 10 अक्टूबर को प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज का जो फाइनल रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट, वो बन करके आया है, जिसमें कि फाइनल सूची में मेरा भी नाम है। अच्छा, कितनी खुशी हुई, घर वालों को कितनी खुशी हुई, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि क्योंकि एक सपना होता है सभी लोगों का, और माँ बाप का भी सपना जब बेटा पूरा करे, और उस मंजर, कैसा मंजर था, उस मंजर के बारे में बताएं। खुशी जी, जब रिजल्ट देखा था तो दिमाग बिल्कुल शून्य हो गया था, लेकिन जब घर वालों का हर्ष, उल्लास और उनका उत्साह, तब मुझे एहसास हुआ कि मतलब वाकई में मतलब इस चीज़ का जो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो फील कर पा रहे थे, उनका सपना था, उनके त्याग, तपस्या, उनकी सारी चीज़ें, उनका इन्वेस्टमेंट, पैसा, मनी, टाइम, मेहनत, उम्र, जवानी, वो सब लगा और फलीभूत होता हुआ मुझे ये भी अच्छा लगा कि उनकी उम्मीदें भगवान ने सुनी, जो मेरे थ्रू पूरी हो गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं बेगूसराय के वो लाल है जिन्होंने फिर से कमाल कर दिखाया है, पीयूष प्रसन्न जी, जिन्होंने बिहार न्यायिक परीक्षा को एक अच्छे रैंक के साथ पास किया है। पीयूष जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा, जो स्कूली शिक्षा दीक्षा है, वो कहाँ से हुई है? जी, मेरी स्कूली शिक्षा बेगूसराय में ही, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन 12th तक जो है मैंने यहीं से किया है। 10वीं 12वीं मैंने सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कचहरी रोड में वहीं से की है, CBSE माध्यम से। आपने स्कूलिंग यहाँ से की, फिर कॉलेज कहाँ गए उसके बाद? BLLB की पढ़ाई करने के लिए लॉ भी मैंने अपने पिता की प्रेरणा से करना स्टार्ट किया, और वो उसके लिए मैंने राजीव गांधी लॉ कॉलेज भोपाल में मैंने दाखिला लिया, जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड है। अच्छा, देखा जाए तो आपने पिताजी के सपने पूरे किए हैं। बचपन से कुछ अलग बात होती है हर एक लोगों के जहन में कि हमारे भी सपने हो, क्या आपके साथ कुछ ऐसा नहीं था कभी? बहुत ज़्यादा मुझे क्लैरिटी नहीं थी, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, उसका थोड़ा फल भी मुझे मिला 12th में। मतलब उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज था, फिर मेरे पिताजी ने ही उन्हें समझाया और बताया कि इस फील्ड के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, क्या कर सकते हो। तो पिता की प्रेरणा बहुत अहम रही मुझे इस फील्ड में ज्वाइन करने के लिए। कितने वर्ष आपने तैयारी किए थे, कितने साल इस चीज़ के लिए तैयारी किए थे आपने? जी, 2018 में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। उसके बाद मैं तब से मैं सीधा प्रिपरेशन में ही लग गया था, तो अब जा कर के मुझे कल मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपने क्या बताया, कॉलेज कहाँ से किया है आपने? राजीव गांधी लॉ कॉलेज भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये एक सवाल है मेरा कि भोपाल का सिलेबस जो है अलग है हमारे बिहार के सिलेबस से, तो कितनी दिक्कतें आई? आपने बिहार के परीक्षा को पास किया है, बिहार न्यायिक परीक्षा को पास किया है, तो कितनी दिक्कतें आई यहाँ के परीक्षा को देने में, क्योंकि सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है? जी, डिफरेंस इस बात का एक बहुत बड़ा जो हो जाता है कि बिहार में GK GS आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, प्री में भी और मेंस में भी, दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं। और बिहार में तो मतलब 250 नंबर का आपका मेंस में सिर्फ पेपर होता है GK और GS। तो लॉ वालों के साथ एक समस्या ये हो जाती है कि जहाँ जितना ज़्यादा GK का वेटेज हो जाता है, तो उनके लिए परेशानी हो जाती है कि हम लॉ ज़्यादा याद करें या GK ज़्यादा याद करें। लेकिन सत्य बात यही है कि सिलेक्शन उसका ही होता है जो हमारे गुरुजी भी हमेशा कहते आए हैं, जो GK GS को ध्यान में देगा, या जो राजस्थान के सेंस में अगर आप देख लेंगे जो लैंग्वेज पे ध्यान देगा,
वही फाइनल सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि लॉ सभी लोग पढ़ रहे हैं और आज से नहीं पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज के दिनों से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा फील्ड है आप उस पर कितना ज़्यादा कमांड रखते हैं और वो मार्क्स डिसाइड करता है। घर वालों का कितना योगदान रहा है इस चीज़ों में? क्योंकि देखा जाए तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो कितना योगदान रहा है आपके पढ़ाई में घर वालों का? जी, घर वालों का ही पूरा योगदान रहा है मेरी पढ़ाई में, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा किनका रहा है? सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता का, अनडाउटेडली इसमें मेरे माता पिता का ही ये पूरा योगदान रहा है कि मैं सभी तरह के सामाजिक आर्थिक प्रेशर को, इन सब को ना, मुझ पर कोई परफॉर्मेंस के लिए भी वो डाला गया कि तुम इतनी जल्दी, कभी मुझसे ये नहीं उन्होंने कहा कब तक हो जाएगा, या वो शायद उन्हें थी कि मतलब ये भी शायद ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहा होगा। आपके पिताजी रघुवंश सर बेगूसराय के एक प्रतिष्ठित वकील हैं, आप उनके दायित्व को कितना निभाइएगा आगे आने वाले समय में, इसके बारे में क्या कहना है? जी, जिम्मेवारी तो बढ़ ही जाती है, और ये है कि अब न्यायिक मेरे पिता ने, उन्होंने अधिवक्ता के तौर पर वो अपनी सेवाएं समाज को देते हुए आ रहे हैं, और अब मैं न्यायिक सेवा में जा रहा हूं, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जैसा कि कहा जाता है कि बार एंड बेंच का रिलेशन जो है मैं उसे मेंटेन करता हुआ, ताकि मैं, और भगवान मुझे सद्बुद्धि दें, सभी का मार्गदर्शन मिले और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर चलते हुए जल्द से जल्द फैसलों का निस्तारण कर सकें, और बाकी जो भी चीज़ें मुझे सीखने समझने को मिलेगी मैं उसे अपने व्यवहार में ढालता जाऊंगा। अच्छा, हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे होंगे जो इस परीक्षा में अपनी रुचि रखते हैं, उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आपने इस परीक्षा को दिया है और एक अच्छे रैंक के साथ पास किया है, और आपने इस चीज़ को पढ़ा है अच्छे तरीके से, गहरे तरीके से पढ़ा है, तो कैसी तैयारी होनी चाहिए उनके, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मेरा यही कहना है कि तैयारी का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हर विद्यार्थी के लिए आप कभी भी किसी का कॉपी कैट बनने की कोशिश ना करें। अगर यदि आपको लग रहा है कि ये स्टेट की वैकेंसी मेरे से नहीं क्लियर होने वाली है, तो आप उसे ज़बरदस्ती ईगो पे ना लाएं। हाँ, अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए आप वो एग्ज़ाम ज़रूर फेस करें, करते रहना भी चाहिए, और हर स्टेट का हर वैकेंसी दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लॉ की टेस्टिंग होनी है। क्योंकि लॉ एक ऐसी फील्ड है, ये सिलेबस का खेल नहीं है, ये लीगल माइंड बनने का खेल है। ये लॉ की पढ़ाई आपको लीगल माइंड बनाती है, फिर आप अधिवक्ता बने, जज बने, प्रोफेसर बने, जो भी बने, अगर यदि आपका लीगल माइंड नहीं है तो वो चीज़ आपको परेशान कर देगी, और ये बात आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आएगी। पहले मुझे भी लगता था कि सिलेबस टैप करना ही सब कुछ है, लेकिन बात सत्य यही है कि ये पूरा चीज़ जो है ये लीगल माइंड बनने का खेल है। तो आप तैयारी को जो है अपने अकॉर्डिंग, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, रिवीजन कीजिए और टेस्ट पेपर लगाइए। ये इतना बेसिक तरीका है कि हर आदमी पर काम करता है। आप सिलेबस देखिए, रिवीजन कीजिए, और आजकल मटेरियल्स इतने ज़्यादा मिलने लगे हैं, थैंकफुली कि पब्लिशिंग हाउसेस का जो ध्यान है वो इस तरफ जा रहा है। 2-3 प्लेयर के अलावा अब काफ़ी सारे, और इंटरनेट ने भी, यूट्यूब पर इतने सारे अब हमें बहुत से अच्छे टीचर्स के फ्री में लेक्चर्स मिल जाते हैं, आप उसका भी फ़ायदा लें। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है, जो भी चीज़ें जहाँ भी कमी लगती है क्वेश्चन से लेके कॉन्सेप्ट में, आप उसे फिल कीजिए। इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि इस सब्जेक्ट की कमी को मैं उस सब्जेक्ट से पूरा कर दूंगा। अगर यदि आप ऐसा सोचते हैं तो प्री मेंस या इंटरव्यू किसी ना किसी स्टेज पर वो आपको खाएगी, और वो आपके परफॉर्मेंस पर दिखेगा। तो कृपा करके बिल्कुल भी ये रिस्क बिल्कुल भी ना लें। जब आप तैयारी के स्टेज पर हैं, आपके पास पूरा मौका है, टीचर्स का सपोर्ट हो, सीनियर्स का सपोर्ट हो, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ में कोताही ना बरतें, उसे पूरी तरह से ध्यान दें। सुन लीजिए, हमारे जितने भी युवा वर्ग देख रहे हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आप ही के लिए कहा है, और बहुत अच्छी बात कही है। आपसे सीनियर भी हैं, आप शायद तैयारी करनी शुरू करेंगे या कर भी रहे होंगे, और इन्होंने परीक्षा पास करके एक अच्छे रैंक के साथ पास किया है। अच्छा, आज तक मेरे जहन में एक सवाल गूंजता रहा है पीयूष जी, कि कैसे याद रख लेते हैं इतनी धाराएं? अधिवक्ता जो होते हैं, वकील, कैसे याद रख लेते हैं इतनी धाराएं? क्योंकि मेरे मन में तो बातें आती है और निकल जाती है तुरंत से। कैसे आप लोग याद रख लेते हैं? जी, रिपीटेड रिवीजन ही इसका एकमात्र तरीका है। आप रिपीटेड रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर उसे लाइफ की सर्कमस्टेंसेस से जोड़ के रखेंगे,
तो वो हमें चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ में आती है और ज़्यादा समय तक याद। बाकी रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई चारा नहीं है। रिवीजन से कोई भी नहीं बच पाएगा। अगर यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर यदि आपने 2 महीने के लिए छोड़ दिया तो ये बहुत नेचुरल है कि आप उसके मर्म को, उसके लीगल कॉन्सेप्ट्स को, उसके केस लॉज को और बड़े बड़े लीगल जूरिस्ट ने क्या कहा आप वो भूल जाएंगे। तो इसलिए रिपीटेड रिवीजन ही ये किसी भी स्टेज पर आपको सक्सेस दिलाएगी और यही एक तरीका है कि आप उसे याद रख सकते हैं। स्ट्रैटेजीज आपकी छोटी बड़ी इधर उधर हो सकती है, वो आपकी अपनी क्षमता निर्भर कराएगी कि आप एक बार में कितना पढ़ सकते हैं, एक बार में कितने सेक्शन याद कर सकते हैं। लेकिन रिपीटेड रिवीजन बिना इसके कोई उपाय नहीं है। अच्छा, मेंटल प्रेशर जैसे कभी कुछ ऐसे बात आए? क्योंकि अक्सर देखा जाए तो तैयारी करने वाले बच्चों में ये सारी बातें आम होती है, और अगर आए तो उस चीज़ को कैसे आपने फेस किया? जी, मेंटल प्रेशर तो आएगा ही, बार बार आएगा, हर स्टेज पर आएगा और जितना ज़्यादा समय गुजरता जाएगा उतना ज़्यादा आएगा। तो लेकिन मेंटल प्रेशर को ये है कि आपको एक एटीट्यूड, देखिए मेंटल प्रेशर आएगा, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा ऐसा कोई भी नहीं है कि मेंटल प्रेशर नहीं आएगा। महाभारत इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अर्जुन जैसे वीर धनुर्धारी योद्धा को, जिसके पास कृष्ण जी जैसे गाइड थे, जब उसे मेंटल प्रेशर आ सकता है तो हमारी आपकी कोई बहुत बड़ी बिसात नहीं है। मेंटल प्रेशर आएगा लेकिन उसे अपने सही दोस्तों के साथ, सही विचारों के साथ, अपने मार्गदर्शन पाने में, सही बातें पढ़ने समझने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। और निगेटिव जो कोई भी अगर यदि आपको लगता है कि जिन किन्हीं भी लोगों की बातों से आपको पीछे खींचा जा रहा हो, जिन किन्हीं भी लोगों की बातों से लग रहा है कि आपको पीछे खींचा जा रहा हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसी बातों से दूर रहिए, ऐसी जगह से दूर रहिए। मेंटल प्रेशर आएगा लेकिन आपका पेशेंस और अल्टीमेट मोटिवेशन क्या है? देखिए, जब कभी भी मेंटल प्रेशर आए तो आप बस एक बात याद कर लिए, इस जगह क्यों आए थे और क्या मैंने उतनी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत लगा दी है। अगर पूरी ताकत लगा देने के बाद भी नहीं चीज़ वो आ रही है तो आप शायद आप दूसरा फैसला ले सकते हैं या दूसरी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अगर यदि जब आपने पूरे ताकत लगाई ही नहीं है, प्रेशर अगर यदि अभी भी है, रुक जाइए, थोड़ा सोच लीजिए, कहीं से बात कर लीजिए जहाँ से भी आपके मोटिवेशन का स्रोत हो। फिर उसके बाद आप पाएंगे कि मेंटल प्रेशर आपका धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है, अच्छा, क्या पसंद है और एक्स्ट्रा करना, हॉबीज क्या क्या है पीयूष जी आपके? मुझे टहलते वक्त गाने सुनना बहुत पसंद है। तो कई बार मैं पढ़ाई के बाद जो है कान में हेड, वैसे मैं कहूँगा कि लोग इसे अवॉइड करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप तुरंत पढ़ने के बाद तुरंत गाने सुनने लग जाते हैं या कोई तुरंत YouTube वीडियोस देखने लग जाते हैं। तो इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं कि वो आपका पढ़ा हुआ वो आपके दिमाग से धुल जाए। तो इसलिए ये है कि बात बाकी यही है, मतलब मैं अपना एंटरटेनमेंट इसी तरीके से करता हूँ और बाकी दोस्तों से भी मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मेरे जो दोस्त हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेरी शुभकामनाएं कि आप खूब आगे बढ़िए और हमारे बेगूसराय का नाम ऊंचा कीजिए, हमारे बिहार का नाम ऊंचा कीजिए। हमारे साथ हैं बेगूसराय के प्रतिष्ठित अधिवक्ता रघुवंश कुमार सर और पीयूष जी के पिताजी भी हैं। सबसे पहले इनका केवी स्टूडियो बिहार में स्वागत करते हैं। सर, केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक सवाल है मेरा कि बेटा को इस मकाम तक पहुंचा के, क्योंकि आपका सपना था, इस मकाम तक पहुंचा के इतनी अच्छी रैंक लाई है बेटे ने, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेरा सपना था कि मेरा बेटा जो है सो न्याय के क्षेत्र में, बिहार न्यायिक सेवा में जाए, और इसने पूरी लगन से, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ इसने मेहनत किया, जिसका परिणाम है कि इसका चयन बिहार 31वीं न्यायिक सेवा में इसका आज चयन हो गया है अंतिम रूप से। इसलिए हम बहुत काफ़ी खुश हैं। क्या लगता है सर कि आप अपना संस्कार इनमें कितना दे पाएंगे? आप आपकी जो कैपेबिलिटी है, आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वैसा कितना इनमें दे पाएंगे? आगे आने वाले समय में कितना उस चीज़ों को निभाएंगे? अब तो ये बिहार न्यायिक सेवा में इसका चयन हो गया है। अब जो इसको तो अपने न्यायिक के क्षेत्र में समाज के लिए काम करना है, न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप, न्याय के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करना है। और मैं तो कहूँगा कि एक ईमानदार, कर्मठ और न्यायिक पदाधिकारी के रूप में काम करे, जिससे समाज में लोगों को सहूलियत प्रदान हो। यही हम इससे आशा करते हैं। मैंने सिर्फ यही
प्रेरणा दिया, यही सलाह देता था कि बेटा जो बेस्ट हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये उसी को मान करके आगे बढ़ता रहा, अध्ययन करता रहा और जिसी का परिणाम है जो कि आज एक न्यायिक पदाधिकारी के रूप में इसका चयन हुआ है बिहार राज्य में। इसके लिए सर हम बहुत खुश हैं, हम सारे परिवार के लोग खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर पिता का सपना होता है कि बेटा हमसे ऊंचे पद पे जाए और इस चीज को प्रूफ कर दिखाया है दोनों पिता और पुत्र ने। और सच्ची मेहनत, पिता की सच्ची मेहनत, जो बचपन से दी गई तालीम थी और संस्कार थी, उस चीज पे खड़े उतरे पीयूष जी और हमारे बेगूसराय का ही नहीं पूरे बिहार का नाम ऊंचा किया है। आइए, हमारे साथ पीयूष जी की माता श्री हैं। मैम, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद। एक सवाल है मेरा कि बेटा आज न्यायिक परीक्षा, बिहार न्यायिक परीक्षा को अच्छे रैंक के साथ पास किए और ये सपना था आप लोगों का, पिता और दोनों माता का भी सपना था कि बेटा हमारे न्यायिक सेवा में आए, तो कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है और लग रहा है कि ये पद पाके ये अपना जो अपने स्टेट में हुआ है इसका ही सेवा करे, अच्छा से अपना नौकरी निभाए। बचपन से कितना मेहनत किए थे इनको बनाने में, पढ़ाई लिखाई में कितना मेहनत किए थे ये बताइए, क्योंकि हर एक माँ का अहम रोल होता है बच्चे को पालने में, बच्चे में वो संस्कार डालने में। कितना मेहनत किए थे? सब समय बच्चे पे ही लगाए, मेहनत बहुत की। पीयूष के हम नाना हैं। खुशी की जहाँ तक बात है इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा ये जरूर बताइएगा और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को हमारा जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करना नहीं भूलें। एक और पेज है हमारा, उसका नाम है केवी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे न्यूज़ आपको केवी स्पोर्ट्स पे मिल जाएंगे, तो उस पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी हमारा जिसका नाम है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँच रहे। एक और नया पेज हमारा बना है जिसका नाम है नमस्ते बिहार। उस पेज में हम आप लोगों को पूरे बिहार की जानकारी देंगे, बिहार में हमारे क्या है, हमारा बिहार क्या है, इस चीज़ से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको नमस्ते बिहार पे मिलेंगे। तो आप लोग उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अभी हमारा पेज नया है तो जल्दी से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उस पेज को फटाफट फॉलो कर दें ताकि फॉलोअर्स आए और हमें व्यूअर्स मिलें और हम वीडियोस डाल पाएँ। चलिए, तो इस कड़ी में मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।